प्रस्तुत है योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक नागार्जुन। संयोजक कविता चतुर्वेदी और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल। रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हो चुका है। महाराज चिरायु की जय हो। महाराज, महामंत्री नागार्जुन आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें शीघ्र ले आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महामंत्री। क्या बात है महाराज, युवराज का स्वास्थ्य क्या? हाँ, स्थिति अच्छी नहीं है महामंत्री। हो, दुर्भाग्य है। क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? कोई लाभ नहीं। आपसे प्रार्थना है कि तनिक आप हमारे साथ बैठे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री नागार्जुन जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आप जैसा सुयोग्य वैद्य, रसायनों का जानकार हमारे साथ है। आप केवल हमारे महामंत्री नहीं हैं, हमारे सखा भी हैं। आपने हमें अमरत्व देकर बोधिसत्व के अंश से हुए अपने जन्म को सार्थक किया है, परंतु दुर्भाग्य देखिए कि इस उम्र में भी हम युवा हैं और हमारा पुत्र वृद्ध होकर अंतिम श्वास ले रहा है। एक पिता के लिए यह कितनी बड़ी विडंबना है महामंत्री। महामंत्री, क्या आप कुछ नहीं हो सकता? बहुत देर हो चुकी है महाराज। आपको स्मरण होगा कि सिद्ध रसायनों के योग को हम दोनों ने कितने वर्षों तक सेवन किया था, तब जाकर हम दोनों को ये अमरत्व प्राप्त हुआ है। हाँ, हमें स्मरण है। तब मैं पत्नी और पुत्र मोह से कोसों दूर था, मात्र स्वयं के बारे में सोचता था। हमारे कई पुत्र वृद्ध होकर मर गए महामंत्री, हमने सह लिया, परंतु ये पुत्र हमारे हृदय का टुकड़ा है, जिससे विलग होने की कल्पना मात्र से आत्मा कांप उठती है हमारी। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। आप जैसे धीर गंभीर सुजान नरपति को ऐसी व्यग्रता उचित नहीं है। जीवन और मरण प्रकृति का नियम है। महाराज, महाराज, युवराज हमें छोड़कर चले गए। क्या? देखा नागार्जुन, हमारा ये पुत्र भी हमें छोड़कर चला गया। हम अपने पुत्रों को एक एक करके मरते हुए देख रहे हैं और स्वयं जीवित है। क्यों छीन लेती है मृत्यु हमारे अपनों को? कितना कष्टकारी है ये, कितना कष्टकारी है। महाराज, महाराज, इस प्रलयंकारी दुख को भी आपको सहना ही पड़ेगा। युवराज ने अपनी पूरी आयु जीकर महाप्रयाण किया है। शांत होइए महाराज, शांत होइए और चलिए उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। एक बार मैं फिर से कहता हूं, अपना निर्णय वापस ले लीजिए। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा महाराज। आश्चर्य है महामंत्री, आपके हृदय को क्या हो गया है? मृत्यु क्या आपको विगलित नहीं करती?
आपको कुछ सोचने के लिए विवश नहीं करती? संसार में भांति भांति के प्राणी जन्म लेकर विभिन्न संबंधों में बनते हैं, इस सृष्टि को सरस बनाते हैं और फिर मृत्यु उन्हें फिर से वापस बुला लेती है। यह कैसी विसंगति है? यदि मृत्यु अनिवार्य ही है तो फिर जन्म ही क्यों होता है? और आप ये क्यों भूलते हैं महामंत्री कि आपके बहुमूल्य और कठोर श्रम से तैयार की गई औषधियों को सेवन करने का मात्र हमें ही नहीं, सभी मनुष्यों को समान अधिकार है। या तो आप सभी के लिए इस औषधि का निर्माण करें या फिर हमें मृत्यु दें। आपके इस दुख में मैं आपके साथ हूं महाराज। आज ही से मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए अमृत निर्माण के कार्य में लग जाता हूं। आज्ञा चाहता हूं महाराज। महामंत्री जी महाराज। हम जानते हैं कि हम एक भयंकर त्रुटि कर रहे हैं, परंतु हम ये त्रुटि करना चाहते हैं। हम इस धरती से मृत्यु का नाम सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहते हैं। ऐसा ही होगा महाराज। सुनो 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 सुनो, महाराजाधिराज चिरायु ने सभी ग्रामवासियों को अपने समीप के वन प्रांतर में जाकर सूचीबद्ध जड़ी बूटियों का संग्रह करने का आदेश दिया है। इसके लिए उन्हें भरपूर पारिश्रमिक भी मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। चलो चलो, शीघ्रता करो। अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर जड़ी बूटियों को लादो। हमें नगर शीघ्र पहुंचना है। ये क्या हो रहा है श्रीमान? हैं? एक अधिकारी की भाषा सन्यासी के मुंह से। इस राज्य के नहीं हो क्या बाबा? सन्यासी किसी राज्य का नहीं, पूरे जगत का होता है श्रीमान। जंगल की इन जड़ी बूटियों को इतनी बड़ी मात्रा में कहाँ ले जाया जा रहा है? पूरे जगत के हो और ये नहीं जानते कि महामंत्री नागार्जुन अमृत का निर्माण कर रहे हैं। कौन? नागार्जुन? अच्छा, वही प्रसिद्ध रसायनज्ञ। हाँ, वे इस राज्य के महामंत्री भी हैं। अरे तुम लोग बैठ क्यों गए? काम पर लगो। तो क्या अब नागार्जुन फिर से अमृत पिएगा? अमर होने के लिए अमृत केवल एक बार ही पिया जाता है सन्यासी बाबा। प्रसन्न हुआ कि अमृत के बारे में राज्य कर्मचारियों की जानकारी बहुत अच्छी है। इस बार वे अमृत संपूर्ण मनुष्य जाति को अमर करने के लिए बना रहे हैं। ये जानकारी भी ले लीजिए। संपूर्ण मनुष्य जाति को? अशुभ है, अशुभ है। क्या अशुभ है? स्वयं पी लिया तो अशुभ नहीं कहा। अब सबके लिए बना रहे हैं तो अशुभ है? अशुभ तो तब भी था, अशुभ अब भी है। मूर्ख नागार्जुन इस सीमा तक मूर्ख होगा कभी सोचा नहीं था। नागार्जुन के लिए ऐसा विशेषण पहली बार सुन रहा हूँ। खैर छोड़िए, इससे हमें कोई अभिप्राय नहीं सन्यासी बाबा। हमें ये काम शीघ्रातिशीघ्र करने का आदेश मिला है, इसलिए मैं अभी आपसे अधिक बातें नहीं कर सकता। बातें करने का मुझे भी अवकाश नहीं है श्रीमान, क्योंकि मैं आपसे कहीं अधिक व्यस्त हूँ। अच्छा तो फिर चलिए, खिसकिए यहाँ से। अरे भाई शीघ्रता करो, हमें अभी 4 खेप और लेकर जाना है। चलो जल्दी करो। महाराज आप? प्रणाम। प्रणाम। देखने आया हूं कि आपके काम की प्रगति क्या है महामंत्री। बहुत ही तीव्र गति से कार्य हो रहा है महाराज। एक तरफ जड़ी बूटियों की कुटाई पिसाई हो रही है और दूसरी तरफ उनका मिश्रण तैयार करके आस्वादन भी किया जा रहा है। और ये किस जड़ी का भंडार है? ये एक विशेष जड़ी है महाराज। जब हमारा पेय तैयार हो जाएगा उसके बाद इसे मिलाया जाएगा। इसके मिलाते ही वो पेय अमृत के गुणों को प्राप्त कर लेगा महाराज, और उसे हम जनता को पिला सकेंगे। ध्यान रखिए महाराज,
इस बार अमृत हम सांद्र अवस्था में तैयार कर रहे हैं, जिसकी एक व्यक्ति को 1 बूंद ही पर्याप्त होगी। और महाराज, अमृत तैयार होते ही 2 दिनों के अंदर इसका सेवन कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा इसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। फिर तो हमें जनता को एकत्रित होने का आदेश दे देना चाहिए। जी हाँ महाराज। सुनो सुनो सुनो, महाराज चिरायु की आज्ञा अनुसार सभी नागरिकों और ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आज से ठीक 2 दिन बाद सुबह 5 बजे सभी लोग अनिवार्य रूप से राजनिवास के बाहर एकत्रित हो जाएं। याद रखिए, ये महाराज का आदेश है। सभी नर नारी, चाहे वे जिस आयु समूह के हों, अमृत पीकर अपने को अजर अमर करें। सुनो 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 सुनो। अपनी समस्या का समाधान रखना। सावधान, देवराज इंद्र पधार रहे हैं। ये काम ऐसे नहीं होता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मृत्यु लोक में जीवन और मृत्यु मनुष्य जाति के उद्भव के साथ ही निर्धारित की गई व्यवस्था है। नागार्जुन नाम के इस चालाक वैद्य ने न जाने कैसे अमृत बना लिया है, और राजा चिरायु को तो उसने पिलाया ही, स्वयं भी पी लिया है। यही नहीं, अब ये दोनों पूरी मनुष्य जाति को अमृत पिलाने जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होगा? क्या होगा इसका अर्थ? आप इससे भिज्ञ है ना? अरे, हम देवताओं के एकाधिकार का हनन। तुच्छ मनुष्य भी जब जीवन और मृत्यु से परे हो जाएगा, तो फिर हम में और मनुष्य में अंतर ही क्या रह जाएगा? लोग जन्म तो लेंगे, परंतु मरेंगे नहीं। अरे, कुछ ही दिनों में पृथ्वी मनुष्यों के बोझ से दबकर पातालगामी हो जाएगी। देवराज होते हुए क्या हम इस अराजकता को आंख मूंद कर स्वीकार करते रहें? उन मूर्खों पर अविलंब रोक लगाई जाए। अश्विनी कुमार, आज्ञा देवराज। आप दोनों पृथ्वी लोक जाकर उस मूर्ख वैद्य नागार्जुन को और उस महत्वाकांक्षी राजा चिरायु को समझाने का प्रयत्न करिए। अरे, उनसे कहिए कि वो दोनों मनुष्य रहें, विधाता बनने का प्रयास ना करें। जो आज्ञा देवराज। हम अभी जाते हैं और इन दोनों को समझाकर शीघ्र ही आते हैं। ए, सुनो सुनो। हाँ, आग तेज करो और तेज करो। हाँ, पानी डालो, पानी और डालो। महामंत्री जी, आप आइए, रंग देख लीजिए। अभी इसका रंग हल्का है, तनिक और पकने दो। सारी हंडियों की आंच तेज कर दो। अरे सुनो, सारी हंडियों की आंच और तेज कर दो, जल्दी। महामंत्री जी, महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महामंत्री। अमृत बनने में अभी कितना विलंब है? बस आज की रात और महाराज। यानी कल सुबह इसका वितरण संभव हो जाएगा? अवश्य महाराज, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार। अरे, ये 2 अपरिचित ऋषि कौन आ रहे हैं? महाराज चिरायु और महामंत्री नागार्जुन को प्रणाम। प्रणाम ऋषिगण, क्षमा कीजिएगा, हम आप दोनों को पहचान नहीं पाए। हम देवलोक के वैद्य अश्विनी कुमार हैं महाराज। अश्विनी कुमार, आप दोनों को हमारा प्रणाम। मेरा भी प्रणाम देव। मैं कृतार्थ हुआ आप दोनों के दर्शन पाकर। हमें भी आपके दर्शन की विशेष अभिलाषा थी श्रेष्ठी नागार्जुन। अद्भुत कार्य किया है आपने। महाराज के लिए अमृत का निर्माण कर उन्हें सेवन कराया और स्वयं भी कर लिया। अद्भुत। मनुष्य की शक्ति और नीति की नई परिधि बनाई है आपने। परंतु हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि पूरे मनुष्य जाति के लिए अमृत निर्माण का कार्य आप तत्काल रोक दें। ऐसा कैसे हो सकता है ऋषिवर? हम इस धरती को भी आपके देवलोक जैसी
मृत्युविहीन करना चाहते हैं। आप नहीं जानते मृत्यु कितनी त्रासद होती है। पुत्र शोक की पीड़ा आपने नहीं ऋषिगण, हमने भोगी है, हमने। पुत्र शोक? कैसा पुत्र शोक? महाराज चिरायु, आप उस पुत्र का शोक कर रहे हैं जो आपके देखते देखते दिनों दिन बूढ़ा होता गया और एक दिन मर गया। वो पुत्र जिसने अनगिनत बीमारियों का दुख झेला और दुख सहते सहते ही मर गया। क्या सुख मिला था उसे यहां, और कौन सा सुख उसने दिया था आपको यहां? महाराज, क्षमा चाहता हूं, आपका यह शोक केवल एक पाखंड है और कुछ नहीं। पाखंड? हां, पाखंड। यदि आपके मन में पुत्र प्रेम होता तो अमृत पान स्वयं न करके उसे न कराते। महाराज चिरायु, हम तर्क वितर्क करके आपको लज्जित करने नहीं आए हैं, मात्र निवेदन करने आए हैं कि अमृत निर्माण का कार्य आप तुरंत रोक दीजिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको संभवतः ज्ञात नहीं है कि आपका यही पुत्र, जिसके चेहरे पर आपने कभी सुख की एक रेखा नहीं दी, आज स्वर्ग में सुख के सागर में तैर रहा है। आपके पुत्र के रूप में प्राप्त जीवन से आज वो कहीं कहीं अधिक, बहुत अधिक सुख से है। इसीलिए हमने कहा कि आपका यह कार्य अनावश्यक है। ऋषिवर, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए राजन। अमृत पर केवल देवताओं का ही अधिकार क्यों? सुविधाओं और विशेष अधिकारों का धारक केवल सुयोग ही हो सकता है महाराज। ये एक सामान्य नियम है। योग्यता परिवेश से भी उत्पन्न हो सकती है, मानते हैं हम, परंतु इस तथ्य की आप अवहेलना नहीं कर सकते कि अयोग्यता को विशेषाधिकार मिलने से योग्यता का अपमान होता है। सहस्र युगों से चले आ रहे अयोग्य समुदाय के किसी व्यक्ति को यदि यह योग्यता प्राप्त हो गई है तो उसे भी विशेषाधिकार मिलने का अधिकार है। परंतु राजन, इसका सामुदायिकरण करना सर्वथा अनुचित और अशुभ फलदायक है। तो हे महाराज, आपसे अनुरोध है कि मोह माया जैसे निज स्वार्थ के वशीभूत होकर आप ये अविवेकपूर्ण असंगत निर्णय का त्याग करें। और श्रेष्ठी नागार्जुन, आज्ञा करें देव। आप एक रसायनज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, यानी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। राजा को न्याय के पथ पर अग्रसर करना और अन्याय अविवेकपूर्ण कार्यों से रोकना आपका कर्तव्य है, ना कि उसमें सहभागी बनना। आशा है आप हमारे संकेत को समझ गए होंगे। नागार्जुन, हम अपना निर्णय तत्काल वापस लेते हैं। देवगण, आप निश्चिंत होकर जाइए। आभारी हूं आप दोनों का। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मां, मां, क्या बात है पुत्र जीवर, बहुत प्रसन्नचित्त हैं? मां, आपने सुना? महाराज ने हमें युवराज बनाने का निर्णय लिया है। सब झूठ है। नहीं मां, सच है। महाराज ने स्वयं मुझसे कहा है। आप मूर्ख हैं युवराज। इस झूठे युवराज पद को पाकर अधिक प्रसन्न मत हो। युवराज पद की गरिमा तब है जब कभी न कभी उनका राजा बनना निश्चित हो। आपके जैसे न जाने कितने राजकुमार युवराज बन बनकर मर खप गए हैं। महाराज चिरायु अमर हैं और राजा सदैव वे ही बने रहेंगे। अपने बड़े भाइयों की तरह आप भी जीवन भर युवराज ही बने रहेंगे। परंतु मां, फिर क्या करें? एक उपाय है। क्या उपाय है मां? हमने सुना है महामंत्री नागार्जुन बड़े दानी हैं। वो सवेरे पूजन करने के पश्चात दान करने बैठते हैं और जो भी मांगा जाए दे देते हैं। और ये भी सुना है कि नागार्जुन और आपके पिता महाराज एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। क्या मतलब मां? आप एक काम करें, ऐसा करें शांत। अरे भाई शांत शांत शांत। हाँ हाँ, सब लोगों को दान मिलेगा। पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाइए। महामंत्री जी पूजा करके बस आने ही वाले हैं। अरे राजकुमार जी आए हैं। प्रणाम राजकुमार। महामंत्री जी पूजा से निवृत्त हुए भृत्य? जी हाँ, बस आने ही वाले हैं। पधारे राजकुमार,
मैं अभी अंदर संदेश भेजता हूँ। तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगा रखे हो? हम लोग महामंत्री से दान लेने आए हैं राजकुमार। महामंत्री से दान आज मैं लूंगा, तुम लोग कल आना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। जाओ। चलो हम सब लोग कल आते हैं। हाँ चलो भाई। कल महामंत्री जी जब जीवित रहेंगे तब ना दान करेंगे। महामंत्री जी, वो क्षमा चाहता हूँ, बाहर क्या बात है सेवक, क्या कोई याचक बहुत अधीर है? जी वो बाहर। अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। जी। अरे राजकुमार। महामंत्री जी को प्रणाम। प्रणाम राजकुमार। क्यों भृत्य, आज कोई दान मांगने क्या नहीं आया? जी वो आए तो थे, परंतु मैंने उन्हें भगा दिया। क्यों राजकुमार? क्योंकि आज आपसे दान मांगने मैं आया हूं। आप दान मांगने? जी हाँ। क्या आप मुझे दान नहीं देंगे? ऐसी बात नहीं है, मैं आपको भी दान देता और उन्हें भी। कितने निराश हुए होंगे वो लोग। बताइए राजकुमार, क्या चाहिए आपको? मैं जो भी मांगूंगा आप देंगे? यदि वो वस्तु मेरे पास हुई तो। मना तो नहीं कर देंगे? कभी नहीं। वचन दीजिए। वचन देता हूँ। बोलिए राजकुमार, क्या चाहिए आपको? मुझे आपका सिर चाहिए। क्या, मेरा सिर? हाँ, आपका सिर दे सकेंगे आप? ये वस्तु आपके पास है। मेरा सिर तो हड्डी, मांस और केशों का ढांचा है, भला इसका आप क्या करेंगे? फिर भी आपको यदि यही चाहिए तो मैं तैयार हूँ। लीजिए। मैं झुक कर बैठ गया। कृपाण निकालिए और वार करिए। अवश्य करूंगा महामंत्री जी। सिर लेने के लिए वार तो करना ही पड़ेगा। तो फिर रुके क्यों हैं? वार करिए राजकुमार, वार करिए। हाँ, मुझे वार करना है, वार करना है मुझे। क्या हुआ राजकुमार? आपकी कृपाण 2 टुकड़े हो गई? अरे भृत्य, जी हाँ। अंदर जाओ और जितनी कृपाणें अंदर रखी हो सब लेकर आओ तुरंत। जी अभी लाया। शीघ्रता करो भृत्य। ये है महामंत्री जी, ये लीजिए। ये लीजिए राजकुमार, इन कृपाणों को भी आजमाइए। हाँ, लीजिए। आपको अमृत पान का घमंड हो चुका है। मैं आपके इस घमंड को आपके साथ ही नष्ट कर दूंगा। ये लो। शांत हो जाइए राजकुमार, शांत हो जाइए। अनावश्यक थकिए मत। रसायनों के सेवन से मेरी देह वज्र की हो चुकी है, परंतु निराश मत होइए। मैंने आपको अपना सिर देने का वचन दिया है, इसलिए उसे पूरा अवश्य करूंगा। ये हम क्या देख रहे हैं? महाराज। प्रणाम महाराज। ये क्या हो रहा है जीवर? महामंत्री, आपने अपने प्राण देने का निर्णय स्वयं कैसे कर लिया? क्या आपके जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं? महाराज, मैं आपके लिए ही रुका था कि अंतिम समय में आपके दर्शन कर लूं। मैंने पिछले जन्मों में 99 बार अपना सिर कटवाकर दान किया है। यह मेरा 100वां जन्म भी अपना मस्तक दान देने के लिए ही हुआ है। मैं याचक से मुंह नहीं मोड़ सकता महाराज। आपके इस पुत्र को अपना मस्तक अवश्य दूंगा। नहीं नागार्जुन, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्षमा चाहता हूं महाराज, आप ऐसा नहीं करेंगे। प्रत्य जी, मेरी औषधि पेटिका खोलो। जी महामंत्री जी, ये लीजिए। राजकुमार, ये लेप मैं आपकी कृपाण की धार में लगा देता हूं। ये लीजिए। अब आपकी कृपाण समर्थ है मेरे प्राण लेने के लिए। महाराज, मेरी सभी त्रुटियों के लिए क्षमा कर दीजिएगा। विदा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नागार्जुन। पुत्र जीवर, ये कैसा दान मांग रहे हो तुम? भला नागार्जुन जैसे महाज्ञानी, महावैज्ञानिक के प्राण लेकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? हम तुम्हें युवराज बना रहे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? पुत्र, नागार्जुन की मृत्यु मांगकर तुम इस संसार की एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा को छीन रहे हो जो अनमोल है, जिसने अमृत का आविष्कार कर देवताओं को लज्जित किया है। क्या सोच रहे हो पुत्र? अपनी मांग वापस ले लो। क्या सोच रहा है जीवर? राजा बनना है तो मां की आज्ञा अनुसार नागार्जुन का सिर काट ले, उसी के बाद ही तुझे राजगद्दी मिलेगी। अब कुछ मत सोच। जीवर, तू आगे बढ़ चुका है,
अब वापस मत लौट। क्या सोच रहे हो पुत्र? अपनी मांग वापस लो। नहीं, मैं अपनी मांग वापस नहीं ले सकता। तो फिर उठाओ कृपाण राजकुमार, मेरा सिर लेकर मुझे यश प्रदान करो। तो ठीक है, ये लो। नहीं। क्या हो गया? हमारा परम प्रिय सखा नागार्जुन भी नहीं रहा। अब ये संसार हमारे लिए किस काम का? हमें अमरत्व देने वाले नागार्जुन, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकते। हम अपनी हत्या स्वयं करेंगे और त्याग देंगे संसार को शरीर के साथ। नहीं महाराज। हाँ? नागार्जुन? हाँ, आपका दास नागार्जुन। मेरी आत्मा के स्वर को पहचानिए आप। मैं मुक्त हो चुका हूं सांसारिक माया मोह से, आपके प्रेम से, आपके बंधन से। मैं शोक करने के योग्य नहीं हूं। रसायनों के योग से अमरत्व प्राप्त करना तो मात्र एक छलावा है। अमरत्व किसी को प्राप्त नहीं है, न मनुष्य न देवता। आपके कार्य ही आपको अमरत्व प्रदान कर सकते हैं, कोई रसायन नहीं। संपूर्ण सृष्टि के लिए एक ऐसी रचनात्मकता जो सबके लिए फलदायी हो, सुखदायी हो, ये शुभेच्छा ही अमरत्व का मूल मंत्र है। और महाराज, शुभेच्छा तो आत्मा में ही होती है ना, शरीर में तो नहीं। तुम ठीक कहते हो नागार्जुन, तुम ठीक कहते हो। आप सब शोक मत करिए। हमारा मित्र नागार्जुन हो गया मुक्त। अब मैं भी जा रहा हूं उसी पथ पर, वानप्रस्थ की ओर। नश्वरता और अमरता के माया जाल से मुक्त हूं मैं, मुक्त हूं, मुक्त। अभी आप सुन रहे थे योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक नागार्जुन। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। चिरायु शाकिर अली, नागार्जुन राकेश जैमिनी, राज्य कर्मचारी बालेंद्र सिंह कुशवाहा, सन्यासी विजय दिंडोरकर, नगाड़ची अजय सिंह पाल, इंद्र अरशद इकबाल, अश्विनी कुमार अरविंद बिलगैया, रानी धनपरा मीना सिद्धू और जीवहर की भूमिका निभा रहे थे संजय मेहता। इस नाटक का संयोजन किया कविता चतुर्वेदी ने और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।